अर्जुन, क्या आज तूने फिर भीम की खीर खा ली? नहीं नहीं पितामह। अच्छा, पहले मेरी गोदी में बैठ। अब तुम जाओ, तुम्हारी माँ घबरा रही होगी। यदि मैं इनके साथ गया तो मुझे बहुत मारेंगे। अच्छा? वैसे प्यार भी तो मुझे बहुत करते हैं। अच्छा। परंतु अभी तनिक उखड़े हुए हैं। यानी कि समस्या बड़ी गंभीर है। मैं यहीं आपके पास सोचा हूँ ताजश्री। अरे पगले, तुम्हें कितनी बार मैंने समझाया कि मैं तुम्हारा ताजश्री नहीं हूँ, मैं तुम्हारे तात का तात हूँ, समझे? युधिष्ठिर ने द्यूत में जो कुछ भी हारा है, महाराज ने तो वो सब कुछ लौटा दिया। सब कुछ तो नहीं लौटाया पितामह, सब कुछ तो नहीं लौटाया। द्रौपदी का मान नहीं लौटाया, उस हाथ को दंड नहीं दिया जो पहले उसके केश तक और फिर उसके वस्त्र तक पहुंच गए थे। उस जंघा को दंड नहीं दिया जिसे पीट कर दुर्योधन ने दुशासन को आदेश दिया था कि द्रौपदी को वहां बिठा दिया जाए। उस जीभ को दंड नहीं दिया पितामह जिसने भरी सभा में दिव्य जन्म द्रौपदी को वेश्या कहा था। मुझे प्यास भी लगी है पुत्र।
ये मैंने क्या किया पितामह? ये मैंने क्या किया? इस धरती को आप जैसे महान राष्ट्रभक्त, आप जैसे पराक्रमी से रिक्त कर दिया। धर्म के नाम पर मेरे इन हाथों से यह अधर्म कैसे हो गया? आपके लहू के धब्बे मेरे नभागे हाथों को जला रहे हैं पितामह, जला रहे हैं। क्यों क्यों दी थी आपने मुझे अपना वध करने की आज्ञा? क्यों? संसार तो समझता है कि आपसे शिखंडी ने अपने पूर्व जन्म का बदला लिया है, परंतु पितामह, जो वाण आपके शरीर को छन्नी कर रहे थे ना, वो वाण मेरे थे पितामह, मेरे। और आज वही वाण मेरी आत्मा को छलनी किए दे रहे हैं। सारा जीवन तो मैं आपके आदर्शों की उंगली थामे चलता रहा पितामह। मैंने जीवन को आपके नेत्रों द्वारा देखा, आपके मस्तिष्क से समझा। मेरे दुख सुख के साझीदार तो आप थे पितामह। मेरे जीवन का आदर्श, मेरे जीवन का आधार आप थे पितामह, आप थे। मैं किसके पास जाकर अपना दुख सुनाऊं? किससे क्षमा मांगू पितामह? किससे क्षमा मांगू? बोलिए ना पितामह। पितामह, पितामह, पितामह। किसे पुकार रहा है पापी? मैं अपने पितामह को पुकार रहा था, जिन्होंने मुझे प्यार दिया था, स्नेह दिया था। और तूने अपने पितामह को क्या दिया? बोल, क्या दिया तूने अपने पितामह को? क्या दिया तूने मेरे प्रिय पुत्र को? उसके शरीर के रोम रोम पर अपने विषैले बाणों के घाव, जिनसे बूंद बूंद बनकर मेरे पुत्र के प्राण निकलते रहे। पापी, तूने उन्हीं भुजाओं को छेद डाला जिन्होंने झूला बनकर तेरे बचपन को झुलाया था। उसी छाती को छलनी कर दिया जिससे गले लगकर तू अपने सारे दुख भूल जाता था। यदि तू आज जीवित है और मेरे सामने विजयी खड़ा है, तो वो भी मेरे पुत्र के आशीर्वादों का फल है, जिसने तेरे बाणों का उत्तर विजयी भाव कहकर दिया और मरते मरते भी तुझे आशीर्वाद देकर गया। जानता हूं माते, अच्छी तरह से जानता हूं। इसीलिए ये जीवन और ये विजय शाप बनकर रह गई माते, शाप।
मुझ पर दया कीजिए माते। आप तो बड़े से बड़े पापियों के पाप धो सकती हैं। मेरे इन हाथों से हत्या के रंग के उन धब्बों को भी धो दो माते, धो दो। ग्लानि की जो अग्नि मेरे तन मन को फूके दे रही है, उस अग्नि को बुझा दो माते, उस अग्नि को बुझा दो। मेरे तट पर तो यदि किसी का मृतक शरीर भी जलाया जाए तो मुझे इतना दुख होता है कि मैं उसकी राख को अपनी लहरों के आंचल में समेट लेती हूं। किंतु तू तो जीवित रहकर जल रहा है, फिर भी मुझे कोई दुख नहीं, क्योंकि तू अपराधी है अर्जुन, और तुझे अपने अपराधों का दंड मिल रहा है, और ये दंड तुझे आजीवन मिलता रहेगा। तू यूं ही जलता रहेगा अर्जुन, यूं ही जलता रहेगा। हे पतित पावनी, मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए माते, मुझे क्षमा कर दीजिए ना। क्षमा कर दूं तुझे? अपने प्रिय पुत्र देवव्रत भीष्म के हत्यारे को? कदापि नहीं, मैं तुझे कदापि क्षमा नहीं करूंगी अर्जुन। तुझे जीवन की अंतिम सांस तक अपनी आत्मा पर इस घोर पाप के बोझ को उठाए रखना होगा, और ये बोझ तेरी आत्मा को रोंगता रहेगा, रोंगता रहेगा। नहीं माते, नहीं माते, ऐसा मत कीजिए माते, ऐसा मत कीजिए। जा, अपनी विजय का उत्सव मना। डुबो सकता है तो अपने पाप को अपनी विजय के उन्मान में डुबोने का प्रयत्न कर, क्योंकि मुझसे तुझे कुछ नहीं मिलने वाला। माते, माते, मेरी विनती तो सुनती जाइए माते, माते। गंगा से मांगी क्षमा, लेकिन पाया शाप, और अधिक कुछ बढ़ गया अर्जुन का संताप, अर्जुन का संताप। कौन? मैं हूं माते। पुत्र अर्जुन, ठहरो, मैं अभी प्रकाश करती हूँ। नहीं माते। क्यों? नहीं, अंधकार ही रहने दीजिए माते, प्रकाश ना कीजिए। क्यों पुत्र? क्योंकि मैं आपको अपना मुख नहीं दिखा सकता। पुत्र अपनी माता से मुख छुपाना चाहता है, किंतु क्यों? क्योंकि माते, आपके समक्ष जो खड़ा है, आपके पास जो आया है, वो आपका पुत्र नहीं, एक अपराधी है। आपके ज्येष्ठ पुत्र का हत्यारा, जिसने हत्या का पाप किया है और जो दंड का पात्र है। कर्ण का वध तूने नहीं किया पुत्र, उसका वध तो तुमसे पहले ही, बहुत पहले मैं कर चुकी थी। उसका वध तो मैंने उसी दिन कर दिया था जब जन्म लेने के पश्चात उसे अपनी ममता के आंचल में छुपाने के स्थान पर मैंने उसे गंगा की लहरों की गोद में डाल दिया था। दंड की पात्र तो मैं हूं, तुमने तो योद्धा का धर्म निभाया है, और रणभूमि में उतरने वाले योद्धा का धर्म या तो वीर गति को प्राप्त हो जाना होता है या अपने शत्रु का वध कर देना होता है, जो तुमने किया है। नहीं माते, नहीं, ये झूठी सांत्वनाएं भी मेरे मन को शांति नहीं दे पा रही हैं। मेरा मन बहुत व्याकुल है माते, बहुत व्याकुल है। तुम इस व्याकुलता में अकेले नहीं हो पुत्र, यह व्याकुलता तो आज रात हस्तिनापुर के हर घर की छत पर बाल खोले सो रही है। आ पुत्र, मेरे गले लग जा,
हम दोनों के हृदय में भरी पीड़ा का ये विष आंखों की राह से बहकर निकल जाएगा तो मन शांत हो जाएगा। माते, माते, लोग सच कहते हैं माते, सच कहते हैं कि संसार की सबसे ठंडी और गहरी छांव मां के आंचल तले होती है। मां के आंचल तले। कितना अच्छा होता जो वासुदेव यहाँ होते। उनके यहाँ होने से हमें ढाढ़स मिल जाती। मुक्त हो गए पीर से अर्जुन के मन प्राण, मां के आंचल के तले बसते हैं भगवान।